जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग ओरिजिनल पेपर का प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं और ये आप लोग का ओरिजिनल पेपर जिसमें जीके यानी सामान्य ज्ञान और जीएस यानी सामान्य विज्ञान का टॉप 30 प्रश्न का प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। वो भी आप लोग 2024 के एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि यहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस लगाएंगे तो आने वाला एग्जाम का भी एनालिसिस करते हुए इसी लेवल का हम लोग को तैयारी करना है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आप लोग चलिए अपने प्रश्नों पर एक एक प्रश्नों का सही सही उत्तर लगाइएगा और अपना एनालिसिस करके कमेंट में स्कोर जरूर बता दीजिएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स, ये वाला पेपर जो ओरिजिनल पेपर आप लोग दिख रहे हैं वो जनरल ड्यूटी यानी सोल्जर का है और ये आप लोग को पणजी गोवा का है, ठीक है। और इसमें आप लोग जीके का पहले स्टार्ट करेंगे, जहां की आप लोग को दिया गया है कि 1 से 15 तक सामान्य ज्ञान का प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न जो आपका स्क्रीन पर आया हुआ है आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेता हूं, बट कोई बात नहीं, आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। जब भी मैं प्रश्न को पढ़ूं तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग को दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देश से आप लोग को लिए प्रश्न पूछा गया है और आगे आने वाला भी एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि प्रश्न में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 23 मार्च, 30 जनवरी, 2 अक्टूबर या 10 दिसंबर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जब भी मैं आंसर बताऊं आप लोग को तो मैच करना है कि आप सही किए हैं या रॉन्ग किए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर के दिन ही गांधी जी का जन्मदिन पर यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, और गांधी जी का जन्म भी 2 अक्टूबर का ही हुआ था। सेकेंड नंबर प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, इसमें पूछा गया है आप लोग से कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस। इसका सही उत्तर है, आप लोग मैच कीजिए, न्यूयॉर्क हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तीसरा नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है आप लोग के एग्जाम में कि फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था। बताइए, अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का अकबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि दिया गया कि पानीपत का तीसरा किस वर्ष में युद्ध लड़ा गया था। बताइए, 1739 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में या 1761 या 1757 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर होगा, अगर आप लोग ने राइट उत्तर बता दिए हैं तो मैच कीजिए। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अगर आप लोग से आने वाले एग्जाम में पूछा जाए कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो वो हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, और सेकेंड द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। चलिए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से किससे लेडी विद द लैंप नाम से जाना जाता है। लेडी विद द लैंप नाम से किसे जाना जाता है। एनी विसेंट को, या सरोजनी नायडू, या फ्लोरेंस नाइटिंगेल, या इंदिरा गांधी। तो इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा फ्रेंड्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इस प्रश्न का। 6 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट उत्तर बताइए। जैसे कि पूछा गया कि भारतीय नगद मुद्रा नोट किस शहर में छपते हैं। जो इंडियन का रुपया है, करेंसी, वो कहां पर छपती है। नागपुर, मुंबई, नई दिल्ली, नासिक। तो इसका सही उत्तर अगर आप लोग ने दे दिए हैं तो आप लोग मैच कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा नासिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है, वो सही उत्तर है। 7 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, या प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का, जो भारत के अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है आप लोग का, वो सही उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि पूछा गया है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है। तिब्बत को, चीन को, अरुणाचल प्रदेश, या अखास को। तो इसका सही उत्तर तिब्बत को, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि पूछा गया है 9 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है।
सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी या गोदावरी नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है अमरकंटक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 10 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि पूछा गया है आप लोग से कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, विधानसभा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग का राज्यसभा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया है। अगर आप लोग आंसर बना दिए हैं तो इसका मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया है, इसको आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि पूछा गया कि भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? देखिए ये 2023 में भी सवाल इस पूछा गया है और ये पहले भी उसके पूछा गया है, यानी रिपीट किया हुआ है सवाल। तो इसको आप लोग स्टार लगा सकते हैं, हो सकता है आने वाला भी एग्जाम में ये पूछा जाए। 6 वर्ष होगा, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह का प्रैक्टिस सेशन और मॉक टेस्ट और लेटेस्ट प्रश्न, करंट अफेयर्स जो आप लोग को इंडियन आर्मी के प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो सारे चीज़ यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। और आप लोग को इसका हर क्लास का PDF भी टेलीग्राम पर दे दिया जाता है और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, वहाँ से आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं, हर क्लास का PDF ले सकते हैं और रिवीजन करके अपना प्रैक्टिस रिवीजन याद कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकेंगे। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। जैसे कि दिया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इस प्रश्न का। 12 नंबर प्रश्न पर चलिए, 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। कि पूछा गया है आप लोग से कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। इसका सही उत्तर आप लोग को भी पता है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, और पूछा गया भी है इंडियन आर्मी के एग्जाम में, तो दिल्ली में। पूछा जाए आप लोग से कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो आगरा में। और आगरा ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये सारे चीज़ आप लोग को नोटिस करना है क्योंकि ये ऑलरेडी सवाल पूछे गए हैं। 13 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया आप लोग का कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के बुक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी या तारा अली वेंग या मौलाना अब्दुल कलाम या गोविंद बल्लभ पंत? इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को महात्मा गांधी, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है आप लोग का सही उत्तर है। चलिए बताइए 14 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर। जैसे कि पूछा गया है 14 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है? पेले या वीनस विलियम्स या मैराडोना या सेरेना विलियम्स? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर पेले हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। 15 नंबर प्रश्न, और ये आप लोग का जीके सामान्य ज्ञान का सेशन का लास्ट प्रश्न है। और बताइए कि ब्राह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्राह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती या ज्योतिबा फुले? तो इसका सही उत्तर राजा राम मोहन राय, जिसको तिरकपाल हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आपने 1 से लेकर 15 तक सामान्य ज्ञान का प्रश्न का सही उत्तर बताया और इसमें आप लोग कितना स्कोर किए हैं ये भी अपने आप को खुद से एनालिसिस कीजिएगा। जो नए कैंडिडेट हैं उनको समझना है कि इसी लेवल के इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी लेवल का ही प्रिपरेशन करें और हमारे साथ जुड़े रहे। अब आप लोग को सेक्शन बी में दिया रहता है 16 से 30 तक सामान्य विज्ञान यानी जीएस का प्रश्न। उसके बाद 30 से आप लोग को 45 तक 15 प्रश्न मैथ और 5 प्रश्न रीजनिंग का पूछे जाते हैं। तो बताइए 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और इसका सही उत्तर बताइए कि दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अचुंबकीय धातु है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, टीन। तो इसका सही उत्तर आप लोग को भी पता है, टीन हो जाएगा। अचुंबकीय धातु है, बाकी के जितने हैं वो चुंबकीय धातु है, क्योंकि टीन अचुंबकीय। अचुंबकीय किसको कहते हैं? जो पदार्थ किसी चुंबक की ओर आकर्षित होता है वो चुंबकीय होते हैं, और जो आकर्षित नहीं होता है वो अचुंबकीय होते हैं। 17 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि पूछा गया है आप लोग के यूनिट से रिलेटेड, और मैं प्रैक्टिस में भी आप लोग को बताता हूँ कि यूनिट से रिलेटेड आप लोग को हमेशा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये एकदम कन्फर्म रहता है कि एक प्रश्न यूनिट से पूछे ही जाते हैं। जैसे कि आप लोग से पूछा गया प्रश्न की मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, यानी आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? मीटर या सेकेंड या हर्ट्ज या न्यूटन मीटर? तो इसका सही उत्तर हर्ट्ज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। और 18 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया 18 नंबर प्रश्न में कि लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया ब्लैंक कहलाती है।
बताइए लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवकरण या ऑक्सीकरण या अवशोषण या द्रव्यमान? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑक्सीकरण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है आप लोग का सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि 19 नंबर पूछा गया है आप लोग से कि मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बताइए मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है आप लोग का मायोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन या हेप्टोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन। तो इसका भी सही उत्तर आप लोग का हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार कर दीजिएगा क्योंकि ये रिपीट करता है प्रश्न। ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न भी है लेकिन रिपीट करता है ये वाला प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है कि बादल वातावरण में इसीलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें ब्लैंक होता है कम ताप, कम चिपचिपापन या कम दाब या कम घनत्व। तो इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा कम घनत्व के कारण जो बादल है वातावरण में तैरते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, लो डेंसिटी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 21 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है 21 नंबर प्रश्न के मछली के द्वारा सांस लेती है, मछली किसके द्वारा सांस लेती है? और ये बार बार रिपीट करने वाला प्रश्न है, इसको भी आप लोग स्टार लगा सकते हैं। फेफड़ों से या गलफड़ों से या आँख से या त्वचा से? तो बताइए इसका सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का गलफड़ों से मछली जो है सांस लेती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। 22 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि पूछा गया है आप लोग से कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वाट होता है? 546 वाट या 746 वाट या 846 वाट या 646 वाट? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा 646 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 23 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? ऑप्शन में दिया गया है इथेन तथा प्रोपेन, मीथेन तथा ब्यूटेन, इथेन तथा ब्यूटेन या प्रोपेन तथा ब्यूटेन। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। अगर आप लोग बता दिए हैं तो इसको मैच कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का माय डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर प्रोपेन तथा ब्यूटेन हो जाएगा। जो एलपीजी गैस का सिलेंडर है जो हम लोग का घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग होता है, उसमें प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण रहता है, उसमें रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है आप लोग का सही उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट उत्तर बता दीजिए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है? 14%, 7%, 1% या 90%? तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का 7%। अगर आप लोग से परसेंटेज में ना पूछ के ऐसे पूछा जाए तो लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड एक स्वस्थ मानव शरीर के अंदर होनी चाहिए। 25 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है 25 नंबर प्रश्न में कि प्रकाश संश्लेषण ब्लैंक में अधिकतम होता है? श्वेत प्रकाश, बैगनी प्रकाश, नीले प्रकाश या हरे प्रकाश? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्हाइट लाइट, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। चलिए अगला नंबर प्रश्न 26 का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है कि पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? ग्लूकोज या सुक्रोज, वसा या एमिनो एसिड? इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का एमिनो एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया कि मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा, गुर्दा, त्वचा, हृदय? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आप लोग का फेफड़ा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। आप लोग से पूछा गया है कि जीवन की मूल इकाई ब्लैंक क्या है? अंग, कोशिकांग, उत्तक या कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं? इसका सही उत्तर सेल ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। और 29 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए, फिर हम लोग अपना स्कोर जांचेंगे। टाइफाइड किसके कारण होता है? आप लोग से बायोलॉजी से प्रश्न लिया गया है और पूछा गया है वायरस या प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया या प्रोटीन? तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग को बैक्टीरिया हो जाएगा। टाइफाइड जो बैक्टीरिया के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही उत्तर है।
चलिए अगला प्रश्न और आज का प्रैक्टिस का 30वां प्रश्न को बताइए। जैसे कि दिया गया है आप लोग का कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। ये वाला भी प्रश्न आप लोग स्टार कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार रिपीट करता है प्रश्न। इसका सही उत्तर बताइए। डेंगू हो जाएगा, हैजा, मलेरिया या रेबीज। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का रेबीज हो जाएगा। और ये अगले चेन्नई वाला में एआरओ में भी पूछा गया था प्रश्न, बेंगलोर एआरओ में भी ये पूछा गया था प्रश्न, तो आप लोग और दानापुर एआरओ में भी ये पूछा गया है प्रश्न कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो आप लोग को यहाँ पर इस प्रश्न को याद रखना है, रेबीज। अब देखिए 31 से जो 45 तक आप लोग का मैथ का प्रैक्टिस होता है, तो मैथ का मैं प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा। हालांकि आप लोग को ये पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग पीडीएफ से जाकर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास सुविधा नहीं है इसको बनाकर आप लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ही मेरे पास सुविधा होगा, अवेलेबल होगा, तो आप लोग के लिए मैथ का स्पेशल तैयारी चलेगा और क्लास भी चलेगा और साथ में प्रैक्टिस भी चलेगा। एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा और आप लोग को नोटिफिकेशन के द्वारा या चैनल के नोटिफिकेशन के द्वारा या टेलीग्राम के नोटिफिकेशन के द्वारा आप लोग को नोटिस कर दिया जाएगा ताकि आप लोग भी आकर अपना मैथ का अच्छे लेवल का तैयारी कर सके। हालांकि अभी जीके और जीएस पर कमांड कीजिए, ये भी 30 प्रश्न काफ़ी होता है और 30 दूनी 60 नंबर का आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। और अच्छा बताइए कि प्रैक्टिस में कितना स्कोर किए हैं, कमेंट लिस्ट में बता दीजिएगा। फीडबैक भी दे सकते हैं कि आप लोग को प्रैक्टिस कैसा अच्छा लग रहा है या क्या लग रहा है, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है, थोड़ा धुंधला है, मैं भी समझता हूँ। हालांकि मैं जो आप लोग को पढ़कर सुना हूँ वहाँ से भी आप लोग सही उत्तर दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, सुबह में तैयार रहिएगा, आप लोग को क्लास मिलेगा। एक दिन में लगभग 3 क्लास इस चैनल से मिलेगा क्योंकि आप लोग को एग्जाम के देखते हुए थोड़ा और ज़्यादा मेहनत बढ़ा दी गई है। आप लोग भी अपना मेहनत बढ़ा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।